आज के इस क्लास के अंतर्गत हम देखने वाले हैं टीडीएस कैलकुलेशन डिफरेंट डिफरेंट सैलरी पर और उसका जो वाउचर हम जनरेट करेंगे वो करेंगे परचेस वाउचर। इसके पहले के क्लास के अंतर्गत हमने देखा था कि किस प्रकार एम्प्लॉय की सैलरी पर टीडीएस कैलकुलेट करें और टीडीएस कैलकुलेशन के बाद उसका हम जनरल वाउचर में वाउचर एंट्री जनरेट करने के बाद उसका पेमेंट करें। लेकिन आज हम देखने वाले हैं परचेस वाउचर के अंतर्गत उसका वाउचर एंट्री जनरेट कर फिर उसका पेमेंट करना। असल में हम जब व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार के अंतर्गत दो चीज़ें मेन होती हैं। एक होता है गुड्स और दूसरा होता है सर्विस, और इसी को अभी गवर्नमेंट लेके आया है जीएसटी में, यानी गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स और सर्विस के ऊपर जब टैक्स लगता है तो उसी को हम कहते हैं जीएसटी। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि जितना भी आपका टैक्स लग रहा है, जो भी व्यवहार हो रहे हैं, उन व्यवहार के हर वाउचर की एंट्री या हर वाउचर का डिटेल हमें देना होगा। तो ये इन फ्यूचर की प्लानिंग है। ऐसे में हमें अपने वाउचर का ब्यौरा रखना होगा। और जनरल अपनी जगह है, आप जनरल से करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हमारे कंसेप्ट में ये चीज़ होना चाहिए कि हमें यदि किसी सर्विस को परचेज करना हो तो हम कैसे करें, और फिर सर्विस के ऊपर टीडीएस कैलकुलेशन करें। और वो भी सर्विस किसके अंतर्गत आएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आएगा। तो किस प्रकार किसी सर्विस को परचेज कर उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपने बैलेंस शीट में दर्शा दें और उस पर टीडीएस कैलकुलेशन भी हम कर लें। वाउचर, यदि जनरल वाउचर की बात करें, जेबी की बात करें, तो उसमें भी ये कंसेप्ट लागू होता है। लेकिन चूंकि वो एक सर्विस परचेज नहीं होती है, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा एक्सपेंसेस हो जाता है, जबकि यहाँ पर हमने अपने एम्प्लॉय से सर्विस परचेज किया और उस सर्विस के बदले में हमने उनको पैसा दिया। तो हम पैसा दो मामलों में देते हैं। एक मामला होता है हमारा गुड्स का और दूसरा होता है हमारा सर्विस का। तो आइए आज की इस क्लास कंसेप्ट के अंतर्गत हम समझते हैं टीडीएस कैलकुलेशन ऑन सैलरी। देन उसका जो वाउचर हम जनरेट करेंगे वो करेंगे परचेस वाउचर, और उसमें ऑटोमेटिक टीडीएस कैलकुलेशन करने के बाद उसका हम पेमेंट करेंगे। तो इस कंसेप्ट को हम स्टार्ट करें, टैली पे चलें, इसके पहले आज का हमारा एक्सेल का जो डेटा शीट है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसे जो हमारा आज का वर्क है उसी को समझना है। और उसके लिए हमने वही हमारे एम्प्लॉय, 4 एम्प्लॉय हमने लिए हैं, श्री परमार, गिरिराज परमार, जितेंद्र परमार, पायल राजपूत। उनकी सैलरी भी अलग अलग है। एक की सैलरी 50,000 पर मंथ है, एक की सैलरी 66,000 पर मंथ है, एक का 51,000 है और एक का 55,000 है। यदि हम इनकी ग्रॉस ग्रॉस सैलरी की बात करें तो इनकी ग्रॉस सैलरी इंटू 12 करेंगे तो ये ग्रॉस सैलरी निकल जाएगी। टोटल डिडक्शन के लिए हमने यहाँ पर शीट तैयार किया हुआ है। यहाँ है हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का है, और बाकी के हमारे डिडक्शन और सभी एम्प्लॉय के डिडक्शन अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी का एनपीएस है और इसके अलावा अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत कुछ डिटेक्शन है, जैसे 29,994 रुपये का है। ठीक है, इसी प्रकार इनका जो डिटेक्शन है वो 25,000 है, और एचआरए इनका 35,000 है। इसी प्रकार इनका 50,000 है, यहाँ पर 8,000 है, यहाँ पर 2950 है, बाकी कोई डिटेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर डिटेक्शन इनके कैलकुलेट हो रहे हैं, जिनको हमने यहाँ पर सम किया है, इसमें और कुछ नहीं किया है, सम का फॉर्मूला लगाया है और सभी की डिटेक्शन हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पर डाल दिया डिटेक्शन, ये डिटेक्शन है, और इसको डालने के लिए कुछ नहीं, इक्वल, और आप इसका सेल का एड्रेस दे दिए तो ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। तो इस सीट में हमें जो बेनिफिट मिलेगा वो ये कि हमें यहाँ पर सैलरी देना है। जैसे सैलरी ये बढ़ाते हम, जैसे ये 52,000 यदि सैलरी है तो आप देखेंगे कि जो टैक्स कैलकुलेशन रेशियो है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। ये 1700 टीडीएस, जो मंथली टीडीएस आया है वो 1759 रुपये आया है। वार्षिक जो टीडीएस है वो 21,000 है।
अब देखिए यदि हम वही सैलरी वापस करते हैं 50,000 रुपये, तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पर 1343 रुपये हो गया है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन भी हमने पिछले उसमें समझ लिया था किस प्रकार से TDS कैलकुलेट करें और उसका एवरेज कैसे निकालें। तो एवरेज निकल के आए 2.7, तो सभी इम्प्लॉय का ऑटोमेटिक एवरेज निकल गया है। हमें क्या डालना है, हमें एक तो उनकी मंथली सैलरी डालनी है, दूसरा उनके डिडक्शन कितने हैं। यदि डिडक्शन बढ़ेंगे डिडक्शन, तो डिडक्शन में आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे हमने हाउस लोन इंटरेस्ट पेमेंट डिडक्शन किया है, तो आप वो डाल दीजिए कि हमने इसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, माना कि 10 महीने का 2500 रुपये के समथिंग हमने पे किया है। तो डिडक्शन जो है वो कैलकुलेट होकर के अब TDS आ गया 1300 रुपये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कैलकुलेट कर रहा है हमारा एक्सेल सीट। अब हम इसको देखते हैं टैली के अंतर्गत ये किस प्रकार से होना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम टैली स्क्रीन पर। और यहाँ पर हमने कंपनी तो क्रिएट किया हुआ है TDS, लेकिन इसके अंतर्गत हमें F11 प्रेस करके और TDS को एक्टिवेट करना होगा। तो हम एंटर करते हुए आ जाते हैं TDS वाले कॉलम पर। ये GST वाला है, इसको तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेंगे। TDS को हम करेंगे यहाँ पर यस, और जैसे ही आप TDS को यस करेंगे तो कंपनी TDS डिडक्टर विंडो आ जाएगी। तो इसमें आपको आपका टैन नंबर देना है, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये हम दे देते हैं और यहाँ पर आपका कलेक्शन नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। हम अभी डाल देते हैं SBG 994413 एनी। क्या है आपका, कंपनी है या फिर एसोसिएट पर्सन है, तो यहाँ पर फर्म है, इंडिविजुअल है। अभी हम फिलहाल सेलेक्ट करेंगे कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, ब्रांच एंड डिवीज़न है, तो हम सेलेक्ट करेंगे इसमें कंपनी। ब्रांच क्या है वो आप ब्रांच अपनी डाल दें, TDS डिटेल वगैरह, ये पूरा डिटेल डालते हुए आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ईमेल ID वगैरह। ठीक है, और कंट्रोल से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पहला काम हमारा TDS एक्टिवेट हो गया। और जैसे आप TDS एक्टिवेट करेंगे तो आपको यहाँ पर TDS नेचर ऑफ पेमेंट मिल जाएगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। इसके लिए हमने इस प्रोसेस को किया हुआ है। अब अगला काम क्या करना रहेगा आपको, तो अगला काम मेन सेंस हमें, तो अगला काम हमें जो करना है वो ये करना है कि TDS नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है हर एम्प्लॉय का, जो हमने पिछले क्लास लेक्चर के अंतर्गत भी देखा था। लेकिन आज का जो कंसेप्ट है उसमें हमने एक तो ऑटोमेटिक डिडक्शन को इंक्लूड किया है, साथ ही साथ आज का हम जो क्लास वर्क देखने वाले हैं उसमें परचेज़ के माध्यम से इस वाउचर को जनरेट करेंगे। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, बस जो एंट्री हम वाउचर जनरल वाउचर में कर रहे थे उन्हीं को हम परचेस में करेंगे। देखिए आइए देखते हैं इस कंसेप्ट को। तो सबसे पहले हमें नेचर बनाना है प्रत्येक एम्प्लॉय का, टैक्स नेचर की हम बात कर रहे हैं। चलिए तो वो हम जनरेट कर लेते हैं टैली के अंतर्गत, क्योंकि डिफरेंट है हमारा। और क्रिएट में जाएंगे, TDS नेचर ऑफ पेमेंट में जाएंगे। यहाँ पर हम नेम दे देंगे। सबसे पहले हम एम्प्लॉय श्री परमार का बनाना चाह रहे हैं और रेशो है 2.6 का। एम्प्लॉय श्री परमार, सैलरी ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ये हमने बना लिया है। अंडर सेक्शन 192 और पेमेंट कोड जो भी हो डाल दीजिएगा 2.6 का। यदि पैन नंबर है तो, और विदाउट पैन है तो 20% लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगला हम बना लेंगे
गिरिराज किशोरी का, और उनका रेशियो 6.4 का। एम्प्लॉय गिरिराज सैलरी और रेशियो क्या रहा है, एवरेज 6.4, वो हम डाल देंगे, कंट्रोलर से एक्सेप्ट करेंगे। और अगला है जितेंद्र परमार और इनका रेशियो 3.8। वन 3.8 कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर लेंगे। रेशियो यदि एवरेज आपका डिफरेंट होता है तो सीधी सी बात है कि आपका एक्सेल का और टैली का दोनों का मैच यहाँ पर नहीं करेगा, ये बात विशेष ध्यान रखिएगा। जितेंद्र परमार के बाद है पायल राजपूत और उनका है 3.4। अंडर सेक्शन 192 3.4 कंट्रोलर से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमने नेचर बना लिए हैं इनके सभी के, और आपको देखना है तो आप अल्टर में जा सकते हैं और यहाँ पर TDS डिटेल में तो अपना डिटेल कंपनी का देखेंगे, और TDS नेचर ऑफ पेमेंट में यहाँ पर हम नेचर पेमेंट देख लेंगे कौन कौन से हमारे हैं। तो ये चारों के हमारे नेचर, यहाँ पर अंडर सेक्शन नहीं डाला था हमने, 192 कंट्रोल से हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ये अब दोबारा में वो पूछेगा आपसे कि कौन से अप्लाई कब से करना चाह रहे जब करेक्शन करेंगे आप। एप्लीकेबल फॉर्म 1/4/2021 एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो पहला हमारा TDS नेचर तैयार हो गया है। अब अगला जो वर्क आपको करना है वो क्या करना है, यदि उसकी ओर हम चलें तो यहाँ पर हमें क्रिएट मास्टर लेजर तैयार करने हैं, सेम उसी की तरह जैसा हमने पिछले क्लासेस में किया था। सैलरी पेड और ये जाएगा इनडायरेक्ट में। इसके बाद सभी पार्टी के हमें सैलरी क्रेडिटर्स लेजर तैयार करने हैं और एक TDS का लेजर बनाना है। तो यहाँ पर इसके अंतर्गत 3 लेजर बनने हैं, 4 लेजर बनने हैं हर एम्प्लॉइज का, और उनको रखना हमें सैलरी क्रेडिटर में, लेनदार में। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सैलरी पेड का हमें बनाना है, क्योंकि हमारे हम जो देते हैं वो तो हम सैलरी देते हैं और वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन जो ध्यान रखना है वो यहाँ पर एक तो सर्विस और इसको डिक्लेयर करना है यानी, और ये तो सब आ जाएंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, और ये ड्यूटीज एंड टैक्स जाएगा। इसमें भी ध्यान रखना है कि हमें टैक्स का नेचर एनी डिक्लेयर करना है। चलिए करते हैं टैली स्क्रीन पर। तो यहाँ पर हम क्रिएट में चले जाएंगे, या तो आप यहाँ पे बना लीजिए, या आप चाहते हैं कि हम वाउचर एंट्री के समय ही बनाएं तो वहाँ पे बना सकते हैं, जैसा आप चाहें ऐसा यहाँ पे कर सकते हैं। क्रिएट में जाएंगे, हम बना लेंगे सैलरी पेड, एम्प्लॉय सैलरी पेड भी आप रख सकते हैं, सैलरी पेड रख सकते हैं। और ये जाएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, GST इस पर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे हम, और TDS इस पर हम एप्लीकेबल रखेंगे। और TDS में जो हम नेचर ऑफ पेमेंट रखेंगे वो रखेंगे एनी, ताकि हम सिलेक्ट कर पाए। ठीक है, नहीं तो हमें अलग अलग व्यक्ति का सैलरी पेड भी लेजर अलग अलग बनाना पड़ेगा। नॉट एप्लीकेबल इंक्लूज एसेसेबल वैल्यू, तो नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक सैलरी पेड का बना लिया, और एक हम बनाएंगे TDS ऑन सैलरी, ये हम बना लेंगे। ठीक है, ये दो लेजर सिंगल ही बनना है। इस पर ड्यूटीज एंड टैक्स हम रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे TDS, और TDS के अंतर्गत नेचर ऑफ पेमेंट एनी रखेंगे, ये बात से ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसके बाद हम बना लेते हैं सभी एम्प्लॉयज़ का लेजर। तो एम्प्लॉय लेजर में श्री परमार डाल देंगे हम सैलरी CR, यानी ये किस में आएंगे, सैलरी क्रेडिटर्स में आएंगे। तो CR या SU
SC आप डाल दें, सन्ड्री क्रेडिटर जैसा आप चाहें, ठीक है, ये हम डाल देंगे। और अंडर ग्रुप लेंगे उनका सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। और सन्ड्री क्रेडिटर जब डिक्लेयर करेंगे, इसके बाद यहाँ पर TDS डिडक्टर है, तो डिडक्टर में हम यस करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यस करेंगे और यहाँ पर आपको पेन नंबर यस कर देना है, प्रोवाइड पेन, और इसमें दे देना है अप्लाइड है तो अप्लाइड और अवेलेबल है तो अवेलेबल, ऐसा बोल देंगे कि हाँ अवेलेबल है बिल्कुल। तो जो टैली है वो विथ पेन के साथ टैक्स कैलकुलेट करेगा, नहीं तो विदाउट पेन टैक्स कैलकुलेशन करेगा और 20% आपका TDS कट जाएगा। श्री परमार के बाद नेक्स्ट हम डाल देते हैं गिरिराज सैलरी, ये भी क्या है CR सन्ड्री क्रेडिटर्स, सेम आ जाएगा, हम इनको बना लेते हैं। यहाँ पर हम रखेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यस करेंगे और यहाँ पर भी पेन को हम यस कर देंगे, अवेलेबल है और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद जितेंद्र एम्प्लॉय सैलरी, CR TDS यस करेंगे और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी पेन यस करेंगे, अवेलेबल है, नॉन रखेंगे। एक और बना लेंगे हम, पायल राजपूत एम्प्लॉय, CR सन्ड्री क्रेडिटर्स, ड्यूटीज एंड टैक्स में लेंगे, हाँ सॉरी TDS पे लेंगे और यहाँ पर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हम सेलेक्ट करेंगे, पेन अवेलेबल है, ठीक है, ये आ गया। चलिए अब जब ये हमारा तैयार हो जाता है, हमने यहाँ पर सैलरी पेड का लेजर बना लिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स बना ली है जो भी पार्टी हमारे हैं, और TDS का भी बना लिया है, ठीक है। इसके बाद सीधे सीधे हमें परचेस जनरेट करना है, परचेस वाउचर एंट्री। तो हम चलते हैं परचेस में, एक वाउचर एंट्री करते हैं, वाउचर में जाएंगे। पहले तो हम हमारे पास पेमेंट देख ले, कैश पेमेंट हम ले लेते हैं, शायद हमारे पास अभी पेमेंट नहीं है क्योंकि हमें पेमेंट भी करना है, इसलिए हम एक वाउचर यहाँ पर जनरेट करेंगे रिसिप्ट का। रिसिप्ट लेंगे, अकाउंट में हम ले लेते हैं बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट या SBI बैंक अकाउंट जैसा भी चाहें, जो भी बैंक है वो हम यहाँ पर ले लेंगे और इस अकाउंट को एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्टी में यहाँ पर ले लेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेंगे। 5 लाख रुपए हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बैंक में 5 लाख रुपए हैं। चलिए अब हमें करना है यहाँ पर वाउचर में परचेस में जाना है, और परचेस में आप कंट्रोल एच करें और यहाँ पर इसको इनवॉइस, यदि आइटम इनवॉइस हो तो आइटम इनवॉइस को हटा देना और आपको इसको लेना है अकाउंटिंग इनवॉइस। अकाउंटिंग इनवॉइस में आपको परचेज करना है सर्विस को पहले, ठीक है। तो आप सर्विस किससे ले रहे हैं, तो ये हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं श्री परमार से, इनसे क्या किया हमने, सर्विस परचेज किया, और हम यहाँ पर डाल देंगे सैलरी पेड। ये हमारा क्या है, क्या सर्विस लिया इनसे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिया हमने, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने इनसे सैलरी लिया, क्योंकि सैलरी पेड जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब इनकी सैलरी हम यहाँ पर डाल देंगे, इनकी सैलरी कितनी है, 50,000 रुपये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे 50,000 रुपये, ये मंथली सैलरी है। नेचर ऑफ पेमेंट हमने एनी सिलेक्ट किया था, यहाँ पर बता देगा किस एम्प्लॉय का है, उस एम्प्लॉय का हम नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे TDS ऑन सैलरी। जैसे ही आप TDS ऑन सैलरी लेंगे
तो यहाँ पर 1300 रुपये डिडक्ट हो गया है TDS। ठीक है, हम चलते हैं हमारी एक्सेल सीट में, देखते हैं क्या इनका TDS 1300 रुपये बना है। ये देखिए इनका TDS, मंथली TDS 1300 रुपये बना है। ईयरली है तो ईयरली डालेंगे तो ईयरली निकाल देगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ईयरली में ग्रॉस सैलरी आपको 6 लाख रुपए डालना है। ठीक है, तो हम मंथली TDS यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। रेशियो एवरेज रेशियो 2.6 था और वही हमारे टैली ने निकाल करके दे दिया। तो ये पहले एम्प्लॉय का आपने सैलरी और TDS कैलकुलेट किया। इसी प्रकार इस एंट्री को हम पास कर देते हैं, परचेज में चला गया। अगला हम ले लेते हैं गिरिराज किशोरी का, और ये भी चला जाएगा सैलरी पैड में। जितनी भी सैलरी इनकी है वो आप डाल दीजिए। मंथली सैलरी 66,000, तो हम 66,066 डाल देते हैं, हमने डाल दिया है। और नेचर में हम अब इन एम्प्लॉय गिरिराज का सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे TDS ऑन सैलरी। ये ऑटोमेटिक आ गया 4,224 रुपये। हम एक्सेल सीट में देखते हैं क्या कैलकुलेट आया, 4,238 रुपये। शायद हमारे नेचर ऑफ पेमेंट में कहीं टाइप में हो सकता है। ठीक है, इस कारण से ये अंतर आया है। 4,224 आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है 4,238 रुपये, काफ़ी अंतर है। हो सकता है बाद में हमने कुछ चेंज किया हो। तो यहाँ पर क्या करना है, यदि ऐसे में संशोधन करना है तो क्या करें, तो इस एंट्री को पास ना करने के पहले आपको जाना होगा इसके नेचर में, अल्टर में जाइए और TDS नेचर को आप ओपन करिए। गिरिराज किशोरी 6.40 है यहाँ पर, और यहाँ पर है 6.4 है ओनली, इसलिए यहाँ पर अंतर आया है। 6.4 पॉइंट में ले रहा है, तो 6 राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, 5 हम ले लेते हैं, या 6.04 आप कर लें। एक 4/2021 ये ले लेते हैं। अब देखते हैं वाउचर में, और पार्टी आ जाएगा गिरिराज सैलरी। यहाँ पर आ जाएगा सैलरी पेड, कितने का है 66,000 रुपये का है। यहाँ पर हम ले लेंगे गिरिराज सैलरी और यह आ जाएगा TDS, तो 3,986 रुपये कैलकुलेट होकर के आया है। इसमें तो काफ़ी अंतर हो गया है। वही लेना पड़ेगा हमें, तो हमारा मैच करेगा लगभग लगभग। सिक्स पॉइंट 4 ठीक है। यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि इस वैल्यू को इंक्रीज कर दें, ये आ जाएगा 4,238 रुपये आ रहा है। अब हम टैली में चलते हैं और यहाँ पर परचेस सैलरी पेड नेचर, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे TDS ऑन सैलरी 4,224, तो हम वहाँ पर 42 कर देंगे, तो ये शायद अब हमारा
एक्चुअल आ जाएगा। अल्टर में जाएंगे, 4:2 का रेशियो आ रहा है, तो TDS ऑफ नेचर में गिरिराज सैलरी 6.42 कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। 1/4/2000 नहीं दिया है। 6.42 1/4/2021 एक्सेप्ट करेंगे। अब देखते हैं हम, यहाँ पर हम ले लेंगे सैलरी पेड, यहाँ ले लेंगे हम गिरिराज किशोरी, इसमें ले लेंगे TDS 4,237 रुपये, ठीक है। और हमारा एक्सेल बोल रहा है 4,238, ये राउंड ऑफ में आ गया पूरा, ठीक है। 1 रुपये का अंतर है, ये 42 है तो इसने उधर राउंड ऑफ कर दिया है, हमारे इसमें माइनस कर दिया है ना। तो ये कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इसके पहले बहुत अंतर आता है। ये आ रहा था 2 के कारण, क्योंकि हमने पॉइंट तक हमने लिया था और यही कारण था कितना अंतर आ रहा था। चलिए, तो अब हमारा पूर्णतः आ गया है, अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हो गया है, और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अगला हम ले लेते हैं जितेंद्र एम्प्लॉय सैलरी, इसी प्रकार, और सैलरी पेड में ले लेंगे जितना भी उनकी सैलरी है, इतना सैलरी है। तो जितेंद्र सर का है 51,000 रुपये। यहाँ पर उनका हम नेचर सेलेक्ट करेंगे, तो जितेंद्र सैलरी, और यहाँ पर वही TDS कैलकुलेट करेंगे 1938 रुपये। हमारा एक्सेल क्या कहता है 1954 रुपये। तो ये अंतर जो आ रहा है ये रेशियो के कारण है, हमने 3.8 डाला होगा और इसमें 3.8.3 है, तो ये या तो आप चेंज कर लीजिए तो पूरा एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ पर कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार हमने अभी चेंज किया था इसी प्रकार आप इसको संशोधित कर लीजिएगा, सेम एक्यूरेट वही डालिएगा तो वही आ जाएगा। तो ये जितेंद्र सैलरी हो गया है। इसमें पास करने में भी ज़्यादा इशू नहीं आएगा, आपको बड़ी आसानी से इसको पास कर पाएंगे। और इसी प्रकार हम दे देंगे पायल राजपूत, और सैलरी पेड कितना है वो हम देख लेते हैं, 55,000 रुपये हैं, 55। नेचर अब हम सेलेक्ट करेंगे पायल राजपूत, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे TDS ऑन 1870, इसमें भी हो सकता है अंतर आया हो, 1884 बिल्कुल अंतर आया। ये 3.4 लिया था, 3.43 है, ठीक है। तो सेम एज इट इज लाने के लिए आप नेचर ऑफ पेमेंट चेंज कर लीजिएगा। क्या करना होगा, अल्टर में जाना होगा, और TDS नेचर ऑफ पेमेंट किसका करना है, पायल राजपुर का है, और 3.43 एंटर, 3.43 एंटर, एप्लीकेबल फॉर्म 1/4/2021 एंटर। इसके बाद हम आ जाते हैं वाउचर में, वही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पायल राजपूत, और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सैलरी पेड कितना है 55,000, नेचर पायल सैलरी, और यहाँ पर TDS ऑन सैलरी 1887 रुपये, 1884 रुपये, कुछ अंतर पॉइंट के कारण आ रहा है, राउंड ऑफ करने के कारण हो रहा है ये, ठीक है। तो ये आ गया लगभग को हमारा। अब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और ध्यान रखिए कि जो टैक्स है उनको ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे आप रखें, और ये माइनस होकर के हमारा TDS आ गया, यानी हमें जो सैलरी पे करना है वो कितना करना है, वो जो TDS कटने के बाद है। ये देखने के लिए आप बैलेंस शीट में चले जाइए, B प्रेस करिए, करंट लाइबिलिटी आपकी टोटल आ गई 2,22,000। देखते हैं, यदि हम देखें तो ये करंट लाइबिलिटी हमारी 2,22,000 मंथली, और एंटर करके आप देखेंगे तो इसमें ड्यूटीज एंड टैक्स है टोटल 9,362 रुपये। तो यहाँ पर आप इसका 9,362, ये 76 आ रहा है राउंड ऑफ के कारण, तो 9,362 रुपये, ठीक है। और ये इनका टोटल TDS
काटने के बाद जो सैलरी पे करना है हमें वो करना है 2,12,636। अब यहाँ पर पेमेंट का एक वाउचर हम जनरेट कर देते हैं, वाउचर में जाएंगे और अब कर देते हैं हम पेमेंट। एक और चीज़ हमें यहाँ पर जो देखना है, बैलेंस में जब आप जाते हैं या P&L आप इसका देखेंगे, P&L हम देखेंगे तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा ना कि परचेज है। ठीक है, तो इस प्रकार वाउचर जनरेट कहाँ हुआ है, परचेज में हुआ है, लेकिन एक्सपेंसेस में दिखा रहा है और यही हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इस प्रकार आप जब P&L को चेक करेंगे तो यहाँ पे सैलरी पेड भी दिखा रहा है डिटेल में। ठीक है, तो एक सही तरीका ये भी हो सकता है TDS कैलकुलेशन ऑन सैलरी। ठीक है, चलिए अब हम वाउचर में जाएंगे और यहाँ पर इनका पेमेंट कर देते हैं। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले श्री परमार, अगेंस्ट रेफरेंस, ये इनका पेमेंट देना है, ये दे दो। इसके बाद अब देखो एक और बेनिफिट है, पेमेंट एक साथ, पेमेंट तो उसमें भी हालांकि एक साथ कर देंगे। अगला है हमारा गिरिराज किशोरी, ये इनका पेमेंट आ गया है। ठीक है, इसके बाद गिरिराज किशोरी के बाद जितेंद्र परमार, इनका पेमेंट आ गया ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होने के बाद। इसके बाद पायल राजपूत, ये इनका पेमेंट आ गया। TDS कटने के बाद 2,12,638 रुपये। ठीक है, और ये हम ऐड कर देंगे। इसी में यदि आपको वाउचर का TDS पे करना है तो यहाँ पर आप TDS ऑन सैलरी भी ले सकते हो, लेकिन इनका अलग अलग TDS है, तो बैंक से हमें पे करना है तो वो TDS में चला जाएगा, या उसका वाउचर जनरेट कर दें, ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में जाएगा, हम यहाँ पे नहीं करते हैं। तो इस प्रकार हम सभी एम्प्लॉय की सैलरी यहाँ पर पे कर देंगे। ठीक है, अब TDS पे करना है तो कंट्रोल F आप प्रेस करिए, स्टार्ट पेमेंट, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे TDS और ये सेक्शन 192 ऑल आइटम्स आप ले सकते हैं, ऑल आइटम्स बैंक से करेंगे, ऑल आइटम आ गया एक साथ TDS सभी का। तो 2 वाउचर में हमारा काम हो जाएगा। हमें पेमेंट के समय जो एम्प्लॉय है वहाँ पर TDS कैलकुलेशन नहीं करना, वो माइनस से चला है, यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा किसका कितना TDS है। और इस प्रकार से आप टैली में एक अच्छे अकाउंटेंट बन करके काम कर सकते हैं, और ये कॉन्फिडेंट लेकर के आता है हमारा जब हम इस प्रकार के वर्क को अंजाम देते हैं। अब बैलेंस को देखिए आप, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट 5 लाख हमारा था, प्रॉफिट एंड लॉस में 2,22,000 और कोई लायबिलिटी हमारी नहीं बची है, हमने सब पैसा दे दिया। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेरीज है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अन्य साथियों तक शेयर करना ना भूलें। एक शेयरिंग हमें कहीं ना कहीं हौसला देता है, इस प्रकार के वर्क के लिए मेहनत करने के आगे प्रेरित करता है। तो अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।